अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सज्जाद अली और आप देख रहे हैं सिंध एयर हंटर्स यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि अपने जो पीसीपी पंप है उसे आप कैसे महफूज रख सकते हैं, उसकी रिपेयरिंग वगैरह या जो लाइफ है अपने पंप की वो कैसे आप जो है ना वो बढ़ा सकते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना ज़रूरी होता है। आपकी जो पीसीपी एयर गन है उसके लिए भी अच्छा होता है और आपका जो पंप है वो भी ख़राब नहीं होता। बाज़-औक़ात जो है ना जो पीसीपी एयर गन्स में मसले आते हैं, रेगुलेटर ख़राब हो जाता है या सील वग़ैरह डैमेज हो जाती हैं या जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं उसमें जो लगे हुए हैं वो ज़ंग खा जाते हैं। तो मेन जो प्रॉब्लम आता है ना वो आपके पंप से ही होकर आता है। तो ख़ास करके हम जो है ना वो पंप अगर एक बार लेते हैं तो उसे हम चलाते जाते हैं। कभी ख़्याल नहीं रखते कि पंप की जो फ़िल्टर्स वग़ैरह जो साथ आए होते हैं उन पे ध्यान नहीं देते या जो सर्विस वग़ैरह करनी होती है हमें उनका ध्यान नहीं देते। तो आज हम पूरा सीखेंगे कि एक पीसीपी पंप को कैसे सर्विस किया जाता है और किन-किन चीज़ों का जो ख़्याल है वो हमें रखना ज़रूरी है। सबसे पहले जो हम बात करें तो जो हवा हमारे एयरगन में जाती है वो हमारे ही एनवायरनमेंट से जो है ना वो पंप सक करता है। अपनी कोई ऐसा कोई प्रेशर नहीं बनाता या ऐसी कोई साफ़ सुथरी हवा नहीं होती। तो इसमें जो है ना कुछ स्टेप्स दी गई होती हैं, जैसा कि ड्राई पैक लगा दिया गया और कुछ फ़िल्टर्स लगा दिए गए। तो उनसे फ़िल्टर होके जो है ना वो हवा अंदर जाती है गन में। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अगर हम टाइम पे साफ़ नहीं करते और फ़िल्टर वग़ैरह को जो है ना वो नहीं सुखाते या चेंज नहीं करते तो वो सारा रस्ट या जो भी नमी होती है वो सारी जमा होना शुरू हो जाती है और आखिरकार जो है ना वो आहिस्ता-आहिस्ता आपकी गन में जाना स्टार्ट हो जाती है। तो उससे जो है ना आपका जो रेगुलेटर है वो रस्ट कैच करना शुरू कर देता है और उसमें जो काफ़ी सीलें वग़ैरह होती है वो रस्ट कैच करना शुरू हो जाती है। तो वो सारा आपका जो है ना वो गन का जो पूरा मैकेनिज़्म है वो आउट होना शुरू कर देता है। तो उससे आपकी जो गन है वो आहिस्ता-आहिस्ता एक्यूरेसी ख़राब करने लगती है। तो मतलब अगर कंक्लूड करें हम कि अपनी गन का जो ख़ास ख़्याल रखना है, उसे हर डैमेज से, हर नुकसान से अगर बचाना है, तो आपको अपने पंप का जो है ना वो ख़ास ख़्याल रखना पड़ेगा। तो पंप जो है हमने खोल लिया है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि स्टेप वाइज़ जो है ना हम कैसे हर चीज़ को अलग-अलग कर रहे हैं। तो ये जो मेरे पास है ये 4 स्टेज पंप है। तो इसे हम खोल रहे हैं, हमने श्राउड वग़ैरह उतार लिया है, उसका जो हैंडल है और जो इसका जो मेन ब्लॉक है, वो हमने अलग कर लिया है। और इसके साथ-साथ जो है ना, आपको एक बात का एक चीज़ का ख़ास ख़्याल रखना है कि जो टूल आप यूज़ कर रहे हैं ना, वो उसी साइज़ का होना चाहिए जिस साइज़ का जो नट या स्क्रू वग़ैरह जो भी कुछ है आपके पंप में, आप वो यूज़ करें। अगर आप जो है ना अनकम्फ़र्टेबल चीज़ कोई भी यूज़ करेंगे, तो आपका वो जो स्क्रू है या आपका जो नट है, वो ख़राब हो जाएगा। तो इन चीज़ों का जो है ना, वो ख़ास ख़्याल रखें। ये पिस्टन रॉड और पिस्टन, ये आप देख सकते हैं कितना गंदा है। ये देखें, ये बिल्कुल गंदा है। इसमें एक नुकसान ये होता है, कभी-कभी आप देखते हैं कि आपकी जो है ना वो पंप अगर नीचे जाता है तो वो स्टक हो जाता है, या अगर अपने आप ही आप छोड़ते हैं तो वो पूरा ऊपर हो जाता है और नीचे नहीं जा रहा होता।
तो इसमें जो है ना आपकी जो सील होती है, एक प्लास्टिक की सील होती है, मैं आपको दिखाता हूँ बारी-बारी करके। तो वो जो सील है ना वो आपकी डैमेज हो जाती है। उसके डैमेज होने की वजह ये है कि ये जो रॉड है ना, मेन रॉड जो इस ब्रास के ब्लॉक से जुड़ी हुई है, तो इसमें अंदर जो है ना वो रस्ट जमा होना शुरू होती है। तो अगर रस्ट जमा होगी तो उसमें जो है ना हल्के-हल्के डॉट्स आते हैं रस्ट की वजह से। तो अगर ये वर्किंग करती है आपकी सील, आपका जो पूरा पिस्टन है, तो वो उसको डैमेज करती है रस्ट। तो इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखें कि हर 15 दिन के बाद आपको पूरा पंप जो है ना वो खोल के आपको पूरा सर्विस करना है। अच्छे से 4WD ऑयल है आपके पास, सिलिकॉन ऑयल है आपके पास, तो इन चीज़ों को अच्छे से साफ़ करेंगे तो आपकी जो सील है वो भी बच जाएगी और बाकी जो पंप की जो लाइफ है ना वो बढ़ जाती है। उमूमन ये सील डैमेज हो जाती है और हमें महंगी भी मिलती है। अभी हम इसमें ऑयल लगाने लगे हैं। ये सील के लिए ख़तरनाक होता है ये 4WD। ये जो सीलें होती हैं ना रबर की, उनके लिए बहुत ही ख़तरनाक होता है, ये उनको गला देता है। लेकिन जो है आप जो मेटल की जगह हो या कहीं भी अगर आपको लगा रहे हैं तो उसको अच्छे से साफ़ कर दें ताकि जो इसमें ऑयल वगैरह बाकी ना रहे, क्योंकि ये आपकी जो सील वगैरह है ना तो उनको ये डैमेज कर सकते हैं। ये ऑयल इसकी ख़ासियत ये है कि जो भी रस्ट वगैरह होती है ना आपकी रॉड में, इसको ये गला कर जो है ना अपने साथ बहा कर वेस्ट कर देते। अब हमें इसे जो है ना सीधा करके इसे रख देना है। तो जो भी ऑयल वगैरह है ना इसके अंदर वो निकल जाएगा इसे। एक ख़ास बात जो है ना वो आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ कि काफ़ी गन्स होती हैं जो 300 बार पे जो है ना वो फ़िल होती हैं और काफ़ी गन्स होती हैं जो 250 बार पर फ़िल होती हैं। तो उमूमन ये होता है कि कुछ गन्स होती हैं जैसे कि नोवा विस्टा लिविएथन, इसकी सिलेंडर कैपेसिटी तो कम है लेकिन ये 300 बार तक जो है ना इसे फ़िल किया जाता है। बार एक प्रेशर यूनिट होता है जिससे प्रेशर की जो है ना हम मेजरमेंट करते हैं। तो काफ़ी बड़ी बॉटल वाली गन्स होती हैं या इनका जो सिलेंडर वगैरह है बड़ा होता है, तो हम जो है ना उसमें 250 बार तक भरते हैं। तो बार जो है ना ये एक प्रेशर होता है कि इतना प्रेशर हम इसमें जो है ना वो स्टोर कर सकते हैं। तो काफ़ी दोस्त ऐसा करते हैं कि कुछ 300 बार वाली गन्स होती हैं उनमें 3 स्टेज पंप यूज़ करते हैं। तो 3 स्टेज पंप जो है ना वो आपको 250 बार तक तो ठीक है, वो आराम से फिल कर देगा आपकी गन, लेकिन 300 बार तक जब आप उसे ले जाएंगे ना तो वो सफ़र करना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो भरेगा नहीं, भरेगा बिल्कुल, लेकिन जो है ना उस पंप पे जो है ना आपका प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। अगर प्रेशर पड़ेगा तो आपका जो पंप है वो हीट करना शुरू कर देगा और हीट करेगा तो आपको जो आपकी जो सीलें वगैरह हैं वो ख़राब होना, ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो सील एक ही सील है, मेन पिस्टन सील जो प्लास्टिक की बनी होती है, उसी पे ज़्यादा जो है ना वो आपका लोड पड़ता है और ख़राब भी वही सील होती है। तो इन चीज़ों का जो है ना वो ख़ास ख्याल रखें। अगर आपके पास 300 बार वाली कोई गन है तो आप यकीनन 4 स्टेज पंप ही लेंगे, आप 3 स्टेज के पे जो है ना उसको नहीं भर सकते। अब ये देखें, ये पिस्टन से सीलें निकल रही हैं। इसमें एक रबर की सील होती है, एक प्लास्टिक की सील होती है और एक ब्रास का बना हुआ वॉशर होता है और स्प्रिंग होता है और उसके ऊपर जो है ना अपना मेन जो हेड है पिस्टन की वो लगी हुई होती है।
ये आप देख सकते हैं, ये थोड़ी हार्ड होती है निकालने में, जो प्लास्टिक की सील होती है, और मेन काम भी इसी का ही होता है। ये आप देख सकते हैं, ये चीज़ें जो है ना ये पूरी गंदी हो जाती हैं। आप 15 दिन ज़ाहिर सी बात है पंप चलाते हैं या 20 दिन, तो नमी वगैरह जो होती है ना हवा में, वो जो ड्राई पैक लगा होता है ना वो मुकम्मल नमी को एब्जॉर्ब नहीं करता। और कभी कभार ऐसा होता है कि जो ड्राई पैक के नीचे काफ़ी जो सील वगैरह लगी होती है ना, 2 सील, जैसे हवा बाहर की हवा जो है ना वो इंटर होने से रोकती हैं, तो वो डैमेज हो जाती हैं काफ़ी। मैंने जो है ना ये नोट किया है पम्प्स की, तो मूव करती है ना कभी कभार जो हम खोलते हैं तो उसमें जो है ना ये डैमेज हो जाते हैं, तो हवा जो है वहाँ से इंटर होना शुरू हो जाती है बजाय कि वो ड्राई पैक से इंटर हो। तो इस वजह से भी जो है ना ये ह्यूमिडिटी और नमी को जो है ना ये कैच करना स्टार्ट कर देता है। ये आप देख सकते हैं, ये सील है प्लास्टिक की, जो कि मेन इम्पोर्टेंट किरदार अदा करती है इसमें। और ये जो है ना ये वाइशर है ब्रास का। ये हमारा मुकम्मल हो गया। अब हमने जो है ना वो असेंबल करना शुरू कर देंगे। जैसा तैसा हमने जो है ना ऐसे बंद कर देंगे। आपको ये मेक श्योर करना है कि जो सील है आपकी ये डैमेज नहीं हुई हो। अगर कोई मसला आता है आपके पंप के साथ, आप सर्विस के हिसाब से खोलते हैं, तो अब ये सील जो प्लास्टिक की सील है ना, इससे आप ज़रूर चेक कर लें कि ये कहीं से डैमेज या कहीं से रगड़ी हुई तो नहीं है। तो पंप उस वजह से भी जो है ना ये मसला कर देता है। आप स्टेप वाइज आप देख लें, पहले प्लास्टिक की सील हमने लगाई, फिर रबर की सील हमने लगाई। अब जो है हम जो लगाएंगे अपना वाइशर लगाएंगे जो ब्रास का बना हुआ है, ये हमने लगा दिया। अब हम स्प्रिंग जो है ना वो डालेंगे। ये स्प्रिंग आप देखें। अब उसके बाद जो है ना ये हेड हम लगा देंगे। पिस्टन हमारा रेडी हो गया, ये पूरा रॉड के साथ, ये हमारा नीट एंड क्लीन हो गया। अब हम इसे जो है ना अंदर से साफ़ करेंगे। इससे भी साफ़ करना जो है ना वो लाजमी होता है, क्योंकि इसमें आप खोलेंगे ना तो इसमें ड्रॉपलेट्स होते हैं पानी के, इनको साफ़ करना लाजमन होता है, क्योंकि ये जो है ना आहिस्ते आहिस्ते इनमें ज़ंग लगना शुरू हो जाता है और ये रस्ट पकड़ने लगते हैं। तो इन्हें अच्छे से जो है ना ये साफ़ करना लाजमी होता है। और एक टिप्स में आपको बताता चलूँ, वो ये है कि अब कभी भी अगर गन भर रहे हैं, वो चाहे आप 4 स्टेज पंप यूज़ कर रहे हैं या 3 स्टेज, तो हर 30 पंप के बाद आप पंप को जो है ना वो काउंट करें कि कितने पंप वगैरह आप जो है ना वो लगा रहे हैं। तो हर 30 पंप के बाद आप उस पंप को तकरीबन 10 या 15 मिनट तक जो है ना उसको रेस्ट दें। अगर आपको जल्दी है तो आप जो है ना 7 या 8 या 10 मिनट, अमूमन राउंड फिगर 10 मिनट आप जो है ना उसे रेस्ट दें। आप फिर भी उसे चेक कर लें कि वो जो है ना वो गर्म है या ठंडा हो गया, तो इस हिसाब से आप फिर दोबारा वो पंप लगाना शुरू कर दें। इससे ये होता है कि आपको जो सील होती है ना, जो पिस्टन में सीलें होती हैं ना, उनकी लाइफ बढ़ जाती है, वो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती। तो इस चीज़ का जो है ना वो ख़ास ख्याल रखें। बाज़ औक़ात हमारे काफ़ी दोस्त हैं, वो ऐसा करते हैं कि जल्दबाजी में उन्हें यही होता है कि हमने पंप कनेक्ट किया, पहले पंप से आखिरी पंप तक जो है ना
वो एक ही झटके में चले जाते हैं, खुद थकते हैं, फिर किसी दोस्त को बोल देते हैं कि जो है ना अब आप शुरू हों। तो इसमें जो है ना पंप बिल्कुल डैमेज हो जाता है, आपकी जो सीलें हैं ना वो बिल्कुल गल जाती है, वो हर 10 दिन 15 दिन में आपका ख़राब हो जाता है। 10 दिन 15 दिन भी मैं बोल रहा हूँ, वो तकरीबन आपको 4 से 5 फिल में ही पंप आपका ख़राब हो जाएगा। तो इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखें कि पंप को रेस्ट देना लाज़मन होता है। इससे जो है ना आपकी जो सीलें वग़ैरह होती हैं वो ख़राब नहीं होती। तो ये हमने जो है ना स्टेप बाय स्टेप काफ़ी जो चीज़ें हैं वो क्लीन कर दी हैं। तो ये इसमें टेफ्लॉन की सील हमने लगाई थी और मैं लगाता रहता हूँ, ख़ास करके पंप में। इससे जो है ना हल्की-फुल्की लीकेज की कोई गुंजाइश नहीं रहती। तो अगर आपके पास हैं तो आप लगा लें, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं करता। इसे भी आप जो है ना अच्छे से नीट एंड क्लीन कर लें। इसमें अंदर भी सीलें होती है। इन्हें सिलिकॉन करना लाज़मी होता है। इससे आप जो है ना अंदर से भी साफ़ कर लें। ये क्लीन हो गया। इसमें जो ऑयल था वो निकल गया है बिल्कुल भी, तो ये साफ़ हो गया। अब हम इसे असेंबल करेंगे स्टेप वाइज़। एक 3 स्टेज पंप जो होते हैं जिनमें ये ड्राई पैक नहीं लगा होता, वो ऊपर से जो है ना वो हवा को लेते हैं। तो आपने देखा होगा, लेकिन ये जो पंप है ड्राई पैक वाला, ये जो हवा को बाहर से सक करता है, ये इसी ड्राई पैक से करता है और नीचे इसके जो है ना 2 सुराख बने हुए हैं। सिलिकॉन ऑयल लगाना लाज़मी है। आप सिलिकॉन ऑयल इसे लाज़मन लगाएंगे। अगर आपके पास सिलिकॉन ऑयल नहीं है, आप इसे पंप को बंद नहीं करेंगे। आपने कहाँ से भी अरेंज करके सिलिकॉन ऑयल लगाना है, क्योंकि अगर आप नहीं लगाते तो रगड़ के साथ जो है ना आपका पंप जल्दी हीट जनरेट करेगा और चलेगा ही नहीं, स्टक हो जाएगा। अच्छा, इससे जो है ना इस रॉड में डालते समय जो है ना ये आपको बहुत ध्यान रखना है। काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि यहाँ से ये जो सीलें होती हैं ना ये ज़ोर लेती हैं। अगर आप इस रॉड में डालते हैं तो काफ़ी दफ़ा पिस्टन टूट जाता है, क्योंकि वो नाज़ुक होता है ब्रश का बना हुआ। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें, अच्छा सिलिकॉन ऑयल लगा लें और इसे बैलेंस करके फ़ोर्स करें, ताकि जो है ना वो आपका पिस्टन टूटने से बच जाए। हम इसे असेंबल करेंगे। हर जो सील है ना आपके पंप में, हर एक सील को जो है ना ये आपको सिलिकॉन ऑयल लाजमन लगाना है।
आप फ़िल्टर लाज़मी यूज़ करें। ये फ़िल्टर ना अभी तो मेरे पंप में नहीं लगा हुआ, और स्ट्राइपेक वाले पंप के साथ फ़िल्टर ये नहीं आता, लेकिन आफ्टर मार्केट से जो है ना ये आप ख़रीद के ये चीज़ लाज़मी लगा लें पंप। ये जो एक्स्ट्रा फ़िल्टर है ना, ये आपके गन की डबल प्रोटेक्शन कर देता है। पंप में तो नमी वगैरह आती रहती है, लेकिन ये जो हवा जाती है ना आपकी गन में, ये डबल ट्रिपल फ़िल्टर होके फिर आपकी गन में एंटर होती है, तो इससे आपकी गन जो है ना वो ख़राब होने से बच जाती है। ये टाइट हो गया, ये भी स्मूथली वर्क कर रहा है। यहाँ पे भी जो है ना हम सिलिकॉन ऑयल लगा लेंगे इससे। ये जो नट हम लगाते हैं ना स्प्रिंग के साथ, जो इससे भी आप जो है ना कम टाइट रखेंगे या ज़्यादा जो है ना आप इसे टाइट कर देंगे। इससे आप अपने हिसाब से जो है ना नॉर्मल टाइट कर देंगे, ताकि जो है ना ये पंप आपका हार्ड होगा, ना ये हवा को रिलीज़ होने देगा। इसको भी आपको जो है ना वो सिलिकॉन लगाना है, क्योंकि मेन जो वर्क करता है ये ऊपर वाला श्राउड ही होता है, जिससे ऊपर नीचे होना होता है। तो इससे भी आप जो है ना अच्छे से सिलिकॉन ऑयल कर दें। सिलिकॉन ऑयल जो है ना ये आपके पंप की लाइफ है। आप जितना सिलिकॉन ऑयल यूज़ करेंगे ना, तो उतना ही आपका पंप जो है ना वो स्मूथली चलेगा। इन सब चीज़ों को जो है ना अपने अपने हाथ से टाइट करना है, क्योंकि जो हाथ हाथ से तो जितना जितना टाइट होना होता है उतना हो जाता है। आपने इन सब चीज़ों को जो है ना अपने हाथ ही से टाइट करना होता है। ये ओके हो गया हमारा। अब हम साफ़ करेंगे अपने जो नीचे वाला ब्लॉक है ना, अब हम इससे साफ़। वो जो फ़िल्टर मैं आपको बताने लगा था, ये फ़िल्टर आप जो है ना जहाँ पे मेन ब्लॉक में ये अटैच हुई है अपनी जो पाइप है स्प्रिंग के शिप वाली, जो हम गन में अटैच करते हैं, इसके आगे जो है ना ये आपको लगानी होती है। इसे आप अच्छे से साफ़ करेंगे, क्योंकि ये जगह जो है ना ये बहुत ख़राब होती है, क्योंकि हम अपने पैरों से इसे होल्ड करते हैं और ज़मीन पे पड़ती है, तो ये ज़्यादा ख़राब होती है। आपने इसे भी जो है ना वो अच्छे से साफ़ करना है। और जो मोस्टली जो पानी होता है, जहाँ नमी होती है ना, वो इस नीचे वाले ब्लॉक में जो है ना ये अंदर जमी हुई होती है। तो इससे तो आपने अच्छे से साफ़ करना है, बिल्कुल भी जो नमी है ना इसे निकाल देना है। तकरीबन जो है ना ये अंदर से साफ़ हो चुका है तकरीबन। इससे भी आपने जो है ना वो अच्छे से साफ़ करना है। ये जो होल्डर होता है पीछे प्रेशर रिलीज़ करने वाला, आपने हर एक चीज़ को जो है ना वो साफ़ करना है अच्छे से। पंप की जो भी चीज़ें हैं ना, एक एक नट एक एक चीज़ से जो है ना आपने अच्छे से जो है ना वो साफ़ कर देना। इसे बंद करते वक्त जो है ना ये आपको ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि कभी कभी हमारी जो चूड़ी है ना इस जगह पे वो अटकना शुरू हो जाती है, वो अच्छे से बंद नहीं हुई होती।
तो इससे आप इत्मीनान और एहतियात से जो है ना इसे बंद करना स्टार्ट कर दें। जब आपको लगे कि ये जो सही से बंद हो रही है तो आप इसे मज़ीद टाइट कर दें। अब ये टेफ्लॉन की सील है, इसे हम लगाएंगे। अगर है तो अब लगा लें, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। ये तो एक्स्ट्रा जो होती है ना हमारी माइनर सी अपनी लीकेज होती है, उस हिसाब से जो है ना ये लगा लेता हूँ मैं तो। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं। से भी जो है ना आप हाथ से टाइट कर देंगे। पंप हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो बाकी ये वाला हिस्सा रहता है, इसमें भी एक फ़िल्टर होता है। इसमें जो है ना एक छोटा सा फ़िल्टर होता है, तो इससे भी आप खोलेंगे, इससे भी आप अच्छे से जो है ना ये साफ़ कर देंगे। अगर गुंजाइश है तो आप जो इसका फ़िल्टर चेंज कर दें। अगर फ़िल्टर आपके पास नहीं है या ज़्यादा गंदा नहीं हुआ फ़िल्टर, तो आप इससे जो है ना 15-20 मिनट जो है ना ये धूप में रख दें, ताकि जो भी नमी वगैरह है इस फ़िल्टर में पड़ी हुई वो सूख जाए। फिर से जो है ना ये फ़िल्टर लगा लें इसमें। ये आप इसकी हालत देख सकते हैं। ये देखें, ये कितनी गंदगी है। ये तो चेंज करना ही पड़ेगा। इससे अगर आप सुखाएंगे ना तो इससे भी काम नहीं चलने वाला, आपने इसे चेंज करना है। ये देखें, आपको कहीं भी अगर रस्ट नज़र आती है तो उसे वॉश कर दें अच्छे से 4WD ऑयल से, क्योंकि जो भी रस्ट वगैरह होती है ना ये आपकी जो स्क्रू है या जो भी आपका जो स्पेयर पार्ट होता है पंप का, उसे ये ख़राब कर देती हैं। तो उससे आप जो है ना अच्छे से साफ़ कर दें। आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी जो है ना ये हेल्पफुल रही होगी। तो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें। अगर किसी के साथ पंप का मसला आ रहा है तो उसके साथ जो है ना ये वीडियो शेयर कर दें। हाँ, ये थी आज की वीडियो। मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।